जय माता दी, जय माता तारा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन महाविद्या माता तारा को समर्पित है। इस दिन माता तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा माता काली का ही दूसरा स्वरूप है। देवी तारा को महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और यह माँ काली का एक स्वरूप मानी जाती हैं। देवी तारा का स्वरूप अत्यंत ही उग्र और प्रभावशाली होती है। ये नर मुंडों की माला धारण करती हैं और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माता तारा की उपासना करने का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने माता तारा की उपासना की थी। उनके अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी तारा की साधना की थी। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता तारा की पूजा आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है। देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधना द्वारा ही की जाती है। माना जाता है कि उनकी साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता तारा की कृपा से साधक अपने जीवन में समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता तारा के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता तारा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता तारा। कथा प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता काली के स्वरूप महाविद्या माता तारा की पूजा की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पान किया था, जिससे उनके शरीर में जलन और कई तरह की तकलीफें हो रही थी, ऐसे में माँ काली ने दूसरे स्वरूप तारा के रूप में भगवान शिव को स्तनपान कराया। तब जाकर विष की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली की ही स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी भी कहा गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। अब चलिए सुनते हैं तारा देवी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुआ था। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था, जिन्हें तारा देवी कहा गया। सर्वप्रथम स्वर्ग के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने काली जी से पूछा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खंडक, नरमुंड, वार तथा भयंकर मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन
माता तारा देवी की पूजा होगी। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है, आदि शक्ति है, महाविद्या है। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा होती है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता को कुछ भी भेंट दें जो उनको अच्छा लगे। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, ज़्यादा शुभ होगा। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रात के 10 बजे। तारा देवी धन की देवी हैं, आर्थिक उन्नति की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होता है। माता पार्वती की 10 महाविद्याओं में दूसरी विद्या के स्वरूप को माता तारा के नाम से जाना जाता है। माता तारा के नील वर्ण की वजह से उन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ह्यूग्रीव के वध करने हेतु माता ने यह नीला रूप धारण किया था और उनका यह रूप बेहद ही उग्र है, जिनकी वजह से उन्हें उग्र भी कहते हैं। माता तारा को इस संसार के सभी व्यक्तियों को तारने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात उन्हीं की कृपा से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तारा माता का यह मंत्र हमें उनकी कृपा दिलाता है और भय और भयानक स्थितियों में मुक्ति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। माँ तारा का यह मंत्र बेहद ही चमत्कारी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं स्त्रीं हुट फट स्वाहा। यह मंत्र जाप करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। माता तारा जीवन में आने वाली सभी संकटों तथा विपदाओं से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माता तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माता तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माता तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ शांति और सुख की प्राप्ति होती है। माता तारा अपने भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माता तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। ये रही माता तारा की कथा। अब चलिए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता ब्रह्मचारिणी। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर तपस्या की। 3000 वर्षों तक बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तप नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की इन्हीं स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।